क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, यानी इन तीनों का टेबल में वो नंबर आएगा। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, तो 100 होगा। अब 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों का टेबल में आएगा, ये हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इन तीनों का टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों का टेबल में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तभी तो पता कर पाएंगे कि इन तीनों का टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों का टेबल में आता हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान के चलो कि 6 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो हम इन तीनों का क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे इस तरह से। और जो भी सबसे पहले मिल जाएगा तो वही हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि इन तीनों का टेबल में आता हो। और इसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, आपने मल्टीपल्स में सीखा हुआ होगा कि इसका मल्टीपल्स लिखो, इसका मल्टीपल्स लिखो, इसका मल्टीपल्स लिखो। इन तीनों का मल्टीपल्स लिखने के बाद तीनों में जो सबसे छोटा मल्टीपल है या फिर स्टार्टिंग का 3 मल्टीपल्स है उसको फाइंड करो। जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, जो कॉमन मिलता है, तो वही एलसीएम होता है। ठीक है, या फिर आप एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का फैक्टर करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम फैक्टर करके ही बना लेते हैं। फैक्टर किसका किसका करना पड़ेगा, तो 6, 8 और 12 का। तो 6 का फैक्टर कर ले आप, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। इसके बाद 8 का कर ले, 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। इसी तरह से 12 का कर ले, ये 2 6 जा 12 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों में क्या कॉमन मिला, तो ये 2 मिला। ठीक है, अब देखो तीनों में कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है, तो तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद ये 2 कॉमन मिला, तो एक बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 कॉमन मिला, तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब ये वाला 2 बच गया, तो इसको लिख लेंगे। तो इस 2 को हम आगे करके लिखेंगे, तो 3 बार 2 आया और 1 बार 3 आया। ठीक है, तो बस इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एलसीएम में। एलसीएम में यहाँ पे लिख लिए, 3 बार 2 आया इसको लिख लिया और 1 बार 3 आया था इसको लिख लिया। तो आपको जिस तरह से मैंने फैक्टर करके दिखाया, आपको भी फैक्टर करके उस तरह से दिखाना है। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 24 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 24। यहाँ पे एलसीएम 24 आया, तो अब 24 का आपको क्या करना है कि टेबल पढ़ना है। और टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि कोई 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर ना आ जाए। जैसे 24 का टेबल पढ़ रहे हैं, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120। तो कुछ इस तरह से टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको मैंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि इट कैन बी सीन दैट कि 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो 96 आया। ठीक है, 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो 96 आया, जो कि 2 डिजिट का नंबर है, 1 2 2 डिजिट का नंबर है। लेकिन अगर 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो 120 आया, जो कि 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 120। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को निकालना था कि कौन सा एक ऐसा नंबर होगा जो उन तीनों से डिविजिबल होगा, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर 120 है। और आप वहां पे चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, 6 8 और 12, यही क्वेश्चन था। 6 का टेबल में भी ये वाला आ जाएगा, 8 का टेबल में भी आ जाएगा और 12 का भी टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही हमें फाइंड करना था।